हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि अगर धुआं उठ रहा है तो आग भी कहीं ना कहीं जरूर लगी होगी। और इस बात को, इस कहावत को आत्मसात करते हुए और इस कहावत को प्रूफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार, जिनके ऊपर दावे तेज हो गए हैं, जिनको लेके वादे तेज हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि इस साल चुनाव लड़ेंगे निशांत कुमार। सीट भी लगभग तय हो गई है कि इस सीट से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, इसलिए जेडीयू वाले उनको अब सीट भी ऑफर कर रहे हैं। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, सब कुछ आपको समझाऊंगा। पूरा मसौदा तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से निशांत कुमार को जो है वो जेडीयू का दामन थमाया जाए और जेडीयू की तरफ से विधानसभा चुनाव में उतारा जाए। पूरी कहानी के ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि निशांत कुमार को लेके दावे और वादे दोनों तेज हो गए हैं। निशांत कुमार को लेके जेडीयू वाले एकदम जो छाती पीट के कहा जाता है कि भाई निशांत भैया आने वाले हैं, ये वाला माहौल है जेडीयू में। चाहे वो कोई सांसद हो या विधायक हो, सब लोग कह रहे हैं कि भाई अब जेडीयू को कोई बचा सकता है तो वो निशांत कुमार है। क्योंकि नीतीश कुमार जो है अब बूढ़े हो गए हैं, उनका उम्र हो गया है और ऐसे में निशांत कुमार को पार्टी में लाने की जो बातचीत है वो बड़ी तेज हो गई है कि भाई निशांत कुमार को पार्टी में आना चाहिए। पिछले 6 महीने से इसके ऊपर बातचीत चल रही थी कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। निशांत कुमार कुछ खुल के बोल नहीं रहे थे और अब जो है निशांत कुमार को लेके एकदम से सीट ऑफर भी होने होने लगा है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो नालंदा के सांसद हैं, जिनका नाम है कौशलेंद्र कुमार, जो कि जेडीयू से ही सांसद हैं, उनका दावा है कि निशांत कुमार आके चुनाव लड़ें और वो चुनाव लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे। उन्होंने बकायदा इस्लामपुर का सीट भी उनको ऑफर कर दिया है, कह दिया कि आइए इस्लामपुर से चुनाव लड़ लीजिए और इस्लामपुर से लड़ेंगे तो आप जीत जाएंगे। मतलब पहले से ही उनके लिए सेफ सीट चुना जा रहा है जेडीयू के द्वारा कि भाई साहब ये सीट से अगर लड़ जाएंगे ना तो ये सीट से वो आसानी से चुनाव निकाल लेंगे। अब इस्लामपुर जो है वो नालंदा जिले में ही आता है और नालंदा जिला जो है वो नीतीश कुमार का गृह जिला कहा जाता है। कहा क्या जाता है ही। और ऐसे में इस्लामपुर इसलिए भी ऑफर किया जा रहा है कि भाई इस्लामपुर से आसानी से जो है ये चुनाव निकाल लेंगे। ये दावा है नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार का। और सांसद महोदय का कहना है कि भले हरनौत से लड़े या ना लड़े, लेकिन उनको इस्लामपुर से जरूर लड़ जाना चाहिए। अगर वो इस्लामपुर से लड़ेंगे तो आसानी से जो है वो चुनाव जीत जाएंगे, आसानी से चुनाव जो है वो जीत के एकदम से विजय पताका के साथ अपने राजनीति पारी की शुरुआत करेंगे। अब ऐसे में जब नीतीश कुमार के की एंट्री हो रही है तो पूरा बैनर पोस्टर लग गए हैं। बैनर पोस्टर में लिखा जा रहा है कि भाई साहब इस बार तो निशांत कुमार की आवश्यकता है बिहार को। और बिहार मतलब ये जेडीयू का कहना है कि बिहार कह रहा है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। ये बिहार कह रहा है। अब भाई जेडीयू वाले का अपना अलग सर्वे चल रहा है, पता नहीं कौन सा बिहार उनसे जाके बोला है, लेकिन उनका कहना है कि पूरा बिहार कह रहा है कि भाई निशांत कुमार को जो है वो राजनीति में आना चाहिए। हालांकि राजनीति में आना और नहीं आना किसी का अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है। नीतीश कुमार की जहां तक बात की है, आज तक परिवारवाद से वो दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसे में जब नीतीश कुमार कुछ फैसले खुद के हिसाब से नहीं ले पा रहे हैं तो क्या ये समझना जरूरी है कि क्या निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है। अब दूसरे एक और नेता के बारे में बात कर लेते हैं। ये है विनय कुमार चौधरी, जो कि बेनीपुर से जेडीयू के विधायक हैं। और ये जो है ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार के किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ जाएं, आराम से जीत जाएंगे। उनको राजनीति में आना चाहिए। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि भाई साहब वो राजनीति में आए और चुनाव लड़े भी। इसको लेके एकदम बातचीत का जो सिलसिला है वो पूरा तेज हो गया है। विनय कुमार चौधरी हैं जो पूरा मसौदा तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से इनकी राजनीति एंट्री करानी है। और ऐसे में इनका कहना है कि मैं इसको लेकर जो है वो मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, मैं इसको लेकर निशांत कुमार से बात करूंगा। मैं इससे पहले भी बात किया हूं तो वो हंस के इस बात को टाल देते हैं। लेकिन भाई साहब अब उनकी राजनीति एंट्री बड़ी जरूरी है। वो बिहार के किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो आसानी से जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि निशांत कुमार को शुरुआत बेनीपुर से ही कर देना चाहिए, जहां से विनय कुमार चौधरी हैं, क्योंकि वहां से तो निशांत कुमार जीत जाएंगे। शायद अब ये बात बेनीपुर विधायक को अच्छी नहीं लगी, लेकिन पूरा मामला ये है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए पुरजोर तरीके से जेडीयू वाले कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया था कि अगर जेडीयू को बचाना है तो निशांत कुमार को राजनीति में आना होगा
और अगर राजनीति में निशांत कुमार आते हैं तभी जेडीयू बचेगा, वरना भाजपा उसे खा जाएगी। कई लोगों ने और कई नेताओं ने ये आरोप लगाए हैं भाजपा के ऊपर, और कई लोगों ने इसी वजह से निशांत कुमार को कहा है कि भाई साहब आप राजनीति में आइए और नीतीश कुमार की जगह आप जेडीयू का कमान संभालिए। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार क्या इस बात के लिए मान जाते हैं कि भाई उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति एंट्री हो, क्योंकि इससे पहले वो अपने बेटे को लेके ऐसा कोई बयान नहीं दिए हैं और ना ही ये कहते हैं कि भाई साहब उनका बेटा राजनीति में आएगा। देखना इंपॉर्टेंट है कि आगे क्या होता है, लेकिन वही बात है, अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग भी जरूर लगी होगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? निशांत कुमार के राजनीति एंट्री को लेके आप क्या सोचते हैं? आप के जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।